हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर.के. मलिक। आज से मैं आपको मेंस लेवल में डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। मेरे सारे लेक्चर्स में आप देखोगे कि शॉर्टकट वेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। यही आपको सारे लेक्चर्स में दिखाई देगा। पहले लेक्चर्स के अंदर जो है मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस से शुरू कर रहा हूं, ये सपोज करते हुए कि आपको बोर्ड लेवल का डिफरेंशिएशन टॉपिक आता है। लेकिन यदि आपको कंप्लीट वीडियो देखनी हो या कोई और आपका डाउट हो तो आप इस नंबर पे रिंग करके पता कर सकते हैं या नीचे दिए हुए लिंक पे आप जाके पूरी डिटेल आप पा सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 टू द पावर 2 टू द पावर 3 ये दिया हुआ है और dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर सारे बच्चे इसको देख के घबरा गए थे कि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कई लोग इसमें सजेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी पावर है, लॉग लेके डेरिवेटिव करते हैं। कई लोग लॉग सजेस्ट करते हैं या कई लोग इसको कर ही नहीं पाते। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 की पावर तो कुछ भी करोगे 1 आएगा, तो x हो गया और डेरिवेटिव हो गया 1। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, जो कि आपको देखने में बहुत लेंथी लग रहा था। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। हमने डी बाई dx निकालना है। चॉइसेस आर 0, पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 एंड नन ऑफ दीज। यह है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सिमिलरली द अदर पार्ट। इसमें डी बाई dx निकालना है। मैं बोलूंगा कि आप इसको अपने आप ट्राई कीजिए, नहीं निकलता है वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद अदरवाइज मैं करता हूं। इसमें लगभग सारे बच्चे इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि वो बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू आ गया ये साइन इनवर्स एक्स के प्लस 2 अपॉन एक्स के प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x होता है। इन अदर वर्ड्स सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आई हैव गॉट दिस। और हम ये फॉर्मूला भी जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा पाई बाय 2 होता है। तो इस बात को यूज करते हुए सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ दिस प्लस कॉस इनवर्स ऑफ सेम थिंग। इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू हो गई पाई बाय 2, y की वैल्यू पाई बाय 2 हो गई, तो वो बोलते हैं कि y इज इक्वल टू पाई बाय 2 आने का मतलब dy बाई dx इक्वल टू 0, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता तो है, लेकिन केवल तब यदि x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए ये 1 से बड़ा हो गया, और ये 1 से बड़ा हो गया तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 नहीं होगा, ये अनडिफाइंड होगा। क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए ये और ये अनडिफाइंड हो गए। Therefore अनडिफाइंड आने का मतलब ये हो गया कि ये y के वैल्यू डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है मतलब कि y इज इक्वल टू
undefined, hence I will say dy by dx does not exist. तो करेक्ट आंसर हो गया डी पार्ट, डी बाई डी एक्स डज नॉट एक्स। लेकिन ज्यादातर सारे बच्चे इसको y की वैल्यू पाई बाय 2 लाके डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 ले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में जेई लेवल का एक दूसरा एग्जाम था, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि y की वैल्यू है मॉड ऑफ cos x, तो dy by dx एट x इक्वल टू 2y/3 को कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट ये है, इसके लिए ज्यादातर लोग इसको डिफरेंशिएबिलिटी यूज करके आंसर निकालना चाहेंगे। डिफरेंस बिकॉज मॉड आया हुआ है इसलिए, और डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके डेरिवेटिव करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। और यदि हम नॉर्मल से भी करेंगे तो हमको 2 केसेस लेने पड़ेंगे, जो कि वो भी लेंथी है। अब व्हाट इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, ये ध्यान दो कि डेरिवेटिव करने से पहले मैं 2π/3 पुट कर सकता, मैं डेरिवेटिव करने के बाद ही 2π/3 रख सकता हूं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट बस इतना ध्यान रख लो कि मॉड एक्स का डेरिवेटिव जो है मॉड एक्स बाय एक्स होता है इफ एक्स इज नॉट इक्वल 0 और डज नॉट एग्जिस्ट होता है इफ एक्स इज इक्वल 0। एक्स 0 है तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स नॉन 0 है तो डेरिवेटिव मॉड एक्स बाय एक्स होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो, और यदि ये वाला कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। कई लोग मॉड एक्स बाय एक्स की जगह एक्स बाय मॉड एक्स लिखते हैं, दोनों सेम है क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है मॉड एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स अपॉन मॉड एक्स जो है वो एक मॉड एक्स को यहां ले आया, एक एक्स को यहां ले आया, तो एक्स बाय मॉड एक्स बोलो या मॉड एक्स बाय एक्स बोलो, बोथ आर वैलिड। अब हमको डी बाई डी एक्स निकालना है और एक्स की जगह 2π/3 रखनी है। अब इसके अंदर चेन रूल लगाने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं x मान रहा हूं, इसको x मानता हूं, तो डी बाई एक्स की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ cos x अपॉन cos x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x। और अब उसके बाद डी बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2π/3 की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ cos 2π/3 अपॉन cos 2π/3 इंटू माइनस जो है मैं यहां लिख रहा हूं sin 2π/3, दैट इज माइनस cos 2π/3 की वैल्यू आपको पता होगी -√2 होती है, तो मॉड ऑफ -√2 अपॉन -√2 इंटू साइन 2π/3 की वैल्यू होती है √3/2। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/2 बन गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर आया √3/2। जबकि इसको डिफरेंशिएबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से करते तो बहुत लेंथी पड़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्राफ का होगा। इस क्वेश्चन के लिए केवल रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट ये होगा कि डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। सपोज y इक्वल टू fx फंक्शन है, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। यदि यहां पे ये वाला पॉइंट x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट f a है,
तो dy by dx बन गया f डैश x dy by dx एट x इक्वल टू a हो गया f डैश a। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज f डैश a, या थीटा यदि एंगल बना रही है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू f डैश a, क्योंकि tan थीटा भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ग्राफ दे रखा है और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू, ये पता लगाना है कि ए बी सी डी ई एफ में से किस जगह एफ डैश एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ए बी सी डी ई एफ में से किस जगह पे एफ डैश एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स। एफ डैश का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स। स्लोप का मतलब यदि हम जानते हैं कि यदि लाइन है तो थीटा एंगल है तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस। तो ए पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्स का कोइंसाइड कर जाएगी तो इसका स्लोप 0 है, तो ए पॉइंट पे स्लोप 0 हो गया। बी पॉइंट पे स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये जो एंगल होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब कि इस जगह पे एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू थीटा। सी पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी तो सी पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 आएगा। ए पॉइंट पे भी एफ डैश एक्स 0 आएगा। डी पॉइंट पे भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल चली आएगी, टेंजेंट ऐसे आएगी, इसके अंदर टेंजेंट ये आएगी। अब ये ना सोचना कि टेंजेंट ने कर्व को कट कैसे कर दिया, टेंजेंट तो हमेशा टच करती है। ध्यान रखो टेंजेंट हमेशा टच करती है, ये कोई जरूरी नहीं होता। टेंजेंट कर्व को कट भी कर सकती है यदि जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ग्राफ एक्स क्यूब का ग्राफ ये होता है। अब टेंजेंट एट एक्स इक्वल 0 dy by dx एट एक्स इक्वल dy by dx आया 3x स्क्वायर, तो dy by dx एट एक्स इक्वल 0 इज 0। 0 पे स्लोप 0 है। एक्चुअली टेंजेंट एट एक्स इक्वल 0 इज कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस, तो dy by dx एट एक्स इक्वल 0 बिकम्स 0। तो ये टेंजेंट है, टेंजेंट कर्व को कट कर सकती है, ये कोई जरूरी नहीं होता कि टेंजेंट कर्व को हमेशा टच करती है। ऐसे ही डी पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 है। ई पॉइंट पे टेंजेंट जो है ये वाला एंगल बनाएगी। ई पॉइंट पे एक्चुअली थोड़ी क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा ठीक बना देता हूं। ई पॉइंट सपोज यहां है, ई पॉइंट इज हियर, तो टेंजेंट विल बी मेकिंग, यदि ये वाला एंगल फाई है तो एफ डैश एक्स दैट इज dy by dx या एफ डैश एक्स एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू tan फाई। बी पॉइंट पे स्लोप tan थीटा है, मतलब कि एफ डैश एक्स tan थीटा है। ई पॉइंट पे स्लोप दैट इज एफ डैश एक्स tan फाई है। क्लियरली थीटा फाई से बड़ा है इसलिए tan थीटा tan फाई से बड़ा होगा। और एफ पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एफ डैश एक्स एट एक्स विल बी 0। इन दिस वे अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन पार्टों पे एफ डैश और एफ डबल डैश जो है सेम साइन के होंगे और नॉन जीरो होंगे। तो एफ डैश का साइन पॉजिटिव कब होता है, जब ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, और एफ डैश का साइन नेगेटिव होता है जब ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। और एफ डैश की वैल्यू 0 होती है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, वहां पे एफ डैश की वैल्यू 0 होती है। ये तो मैंने एफ डैश के बारे में बताया। अब एफ डबल डैश पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करता हूं मैं। ध्यान रखो कि एफ डबल डैश ऐसे वाले कर्व के लिए पॉजिटिव होता है और ऐसे वाले कर्व के लिए नेगेटिव होता है। मतलब यदि ग्राफ
नीचे से देखा जाए बाहर की तरफ निकला हुआ ग्राफ जो है, ऐसे वाले ग्राफ के लिए एफ डबल एच एट ऑल दिस पॉइंट विल बी पॉजिटिव और एट ऑल दिस पॉइंट, इन सारे पॉइंटों पे एफ डबल डैश की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स डाउनवर्ड एंड इट इज कॉल्ड कॉन्केव डाउनवर्ड। कॉन्वेक्स डाउनवर्ड बोलो या कॉन्केव अपवर्ड बोलो, एक ही बात है। कॉन्केव डाउनवर्ड बोलो या कॉन्वेक्स अपवर्ड बोलो, एक ही बात है। लेकिन यदि हम अकेला कॉन्वेक्स कॉन्केव बोलते हैं तो उसका अंडरस्टूड होता है कि हम डाउनवर्ड बोल रहे हैं। तो इट इज कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, इट इज कॉन्केव डाउनवर्ड। अब ये मैंने बता दिया कि ऐसे वाले पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट पे एफ डबल डैश पॉजिटिव, इन सारे पॉइंट पे एफ डबल डैश नेगेटिव। और एफ डबल डैश जीरो कब होता है? यदि ग्राफ ऐसा हो, इस पॉइंट पे ग्राफ कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी में आ गया है। जहां पे ग्राफ कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी में आता है या फिर जब ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में आ जाता है, उस जगह पे एफ डबल डैश जीरो हुआ करता है। इस पॉइंट पे एफ डबल डैश जीरो होगा और इस पॉइंट पे एफ डबल डैश जीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में आ गया है, इस पॉइंट पे ग्राफ कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी में आ गया है। तो इन दोनों पॉइंट पे एफ डबल डैश जीरो होगा। उसने बोला है किन पॉइंट पे एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों नॉन जीरो होंगे और दोनों सेम साइन के होंगे। अब एक पॉइंट पे एफ डैश जीरो होगा, एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्राफ कॉन्वेक्स है। एक पॉइंट पे एफ डैश जीरो होगा क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एफ डबल डैश पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्राफ कॉन्वेक्स है। बी पॉइंट पे एफ डैश पॉजिटिव होगा क्योंकि बी पॉइंट पे ग्राफ इंक्रीजिंग है, एफ डैश पॉजिटिव होगा, और एफ डबल डैश भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्राफ कॉन्वेक्स चल रहा है। और बी पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दो, थोड़ा सा यहां पे कर देते हैं, ताकि क्योंकि थोड़ी सी ऊपर जो पॉइंट होगा, यहां पे थोड़ा पॉइंट होगा तो वहां पे ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में चला जाएगा। इस जगह पे एफ डबल डैश जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा। बी पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो इस जगह पे एफ डैश पॉजिटिव होगा और एफ डबल डैश भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्राफ कॉन्वेक्स है। सी पॉइंट पे एफ डैश जीरो होगा, एफ डैश जीरो होगा क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इस जगह पे एफ डबल डैश नेगेटिव होगा क्योंकि ग्राफ कॉन्केव है एट दिस पॉइंट। डी पॉइंट पे एफ डैश भी जीरो होगा और एफ डबल डैश भी जीरो होगा क्योंकि एफ डैश इसलिए जीरो होगा क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, और एफ डबल डैश इसलिए जीरो होगा क्योंकि डी पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में आ गया है। तो डी पॉइंट पे एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों ही जीरो होंगे। ई पॉइंट पे ग्राफ में, क्योंकि ई पॉइंट पे ग्राफ नीचे थोड़ी सी आगे है, बिल्कुल थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ी सी आगे करता हूं ई। अब ई पॉइंट पे एफ डैश भी पॉजिटिव है और एफ डबल डैश भी पॉजिटिव है। एफ डैश पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ई पॉइंट पे ग्राफ इंक्रीजिंग चल रहा है, और एफ डबल डैश इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि ई पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्स है, और एफ पॉइंट पे जो है कॉन्वेक्स ग्राफ है। एफ पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्स मतलब कि ग्राफ के नीचे से देखते हैं हमेशा डाउनवर्ड। एफ डबल डैश जो है पॉजिटिव होगा क्योंकि ग्राफ कॉन्वेक्स है, और यहां पे एफ डैश जीरो होगा क्योंकि ग्राफ में टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो दोनों के दोनों नॉन जीरो हो, ऐसा केवल बी पे है और ई पे है। बी और ई दोनों पे एफ डैश और एफ डबल डैश पॉजिटिव होंगे। बी पे एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों पॉजिटिव हैं। ई पे भी एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों पॉजिटिव हैं। चॉइसेस में बोला था, एक चॉइस में बोला गया था बी एंड डी, फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस में बोला गया था डी एंड ई। थर्ड चॉइस में बोला गया था बी एंड ई
एंड फोर्थ चॉइस में पता नन ऑफ दिस बोला गया था, तो बी एंड ई वाली चॉइस करेक्ट हो गई। अब थर्ड पार्ट में बोला गया है कि वो वाले पॉइंट्स बताओ जहां पे एफ एफ डैश और एफ डबल डैश में से कम से कम दो नॉन जीरो हो, कम से कम दो नॉन जीरो हो, ऐसे वाले पॉइंट बताने हैं हमने। ए पॉइंट पे एफ की वैल्यू जीरो है क्योंकि यहां का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, एफ एक्स का मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो ये जीरो हो गया। एफ डैश भी जीरो है क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है, एक्चुअली कोइंसाइड कर रही है, इसलिए ये भी जीरो हो गया। और एफ डबल डैश यहां पे पॉजिटिव होगा क्योंकि यहां पे ग्राफ कॉन्वेक्स चल रहा है। हमेशा ग्राफ के नीचे से देखते हैं, नीचे से देखो तो ग्राफ कॉन्वेक्स है, तो इसलिए ये जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो उसने बोला कम से कम दो का नॉन जीरो होना चाहिए, तो ए जो है रिक्वायर्ड पॉइंट नहीं है। अब हम बी को चेक करते हैं। बी पे ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसलिए एफ डैश जो है वो पॉजिटिव होगा, या ऐसे बोल सकते हो कि यहां पे टेंजेंट जो है थीटा का मतलब यहां पे थीटा एक्यूट एंगल है, इसलिए टेंजेंट एफ डैश का मतलब हो जाएगा वैल्यू ऑफ टेन थीटा, और वैल्यू ऑफ टेन थीटा पॉजिटिव होगी क्योंकि ग्राफ थीटा इज एक्यूट एंगल। तो एफ डैश पॉजिटिव है, दो तरीके से बोल सकते हैं, यहां पे ग्राफ इंक्रीजिंग है इसलिए, या यहां पे टेंजेंट जो है एक्यूट एंगल बनाती है, इसलिए एफ डैश जो है वो पॉजिटिव होगा। एफ जो है वो नॉन जीरो होगा क्योंकि यहां का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए यहां पे एफ जो है वो नॉन जीरो का एक्चुअली पॉजिटिव होगा। तो दिस बिकम्स द रिक्वायर्ड पॉइंट क्योंकि यहां पे एफ भी नॉन जीरो है, एफ डैश भी नॉन जीरो है, और बी पॉइंट पे एक्चुअली थोड़ा सा क्लैरिटी की कमी है, बी पॉइंट थोड़ी सी ऊपर था। बी पॉइंट पे ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहां पे एफ डबल डैश जो है वो जीरो होगा। जहां पे ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में कन्वर्ट हो, या फिर जहां पे ग्राफ कॉन्केविटी से कॉन्वेक्सिटी में कन्वर्ट होता है, उस जगह पे एफ डबल डैश जीरो होता है। इस पॉइंट पे ग्राफ, इससे पहले ग्राफ कॉन्वेक्स था, बाद में कॉन्केव हो गया, तो ये जीरो हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये भी पॉजिटिव हो गया। तो बी जो है रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया यहां पे, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो है, तो बी एक रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। सी पॉइंट पे जहां का वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, तो एफ भी नॉन जीरो है, और यहां का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसलिए एफ नॉन जीरो है। यहां पर टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है, इसलिए एफ डैश एक्स जो है यहां पे जीरो आएगा, और एफ डबल डैश जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि ग्राफ यहां पे कॉन्केव है, तो एफ डबल डैश नेगेटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा, और ये जीरो होगा। तो सी भी रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया क्योंकि उसमें ये और ये नॉन जीरो है। उसने बोला था कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ग्राफ में से इन तीनों में से कम दो नॉन जीरो हो। डी पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और डी इसलिए एफ डैश एक्स जो है यहां पे जीरो आएगा, और इस जगह पे ग्राफ कॉन्वेक्सिटी से कॉन्केविटी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए एफ डबल डैश जो है वो जीरो आएगा, और एफ जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि यहां का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो दोनों जीरो हो गए, तो डी इज नॉट द रिक्वायर्ड पॉइंट। और अब ई पॉइंट की बात करते हैं। ई पॉइंट पे टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रही है, इसलिए यहां पे एफ डैश की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, या फिर बोल सकते हो या ई पॉइंट पे ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसलिए एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यहां पे एफ भी पॉजिटिव है क्योंकि यहां का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और यहां पे
ग्राफ जो है कॉन्वेक्स चल रहा है, इसलिए एफ डबल डैश भी पॉजिटिव है। एफ भी पॉजिटिव, एफ डैश भी पॉजिटिव, एफ डबल डैश भी पॉजिटिव, तो ई इज आल्सो द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इसने बोला था कम से कम 2 का नॉन जीरो आना जरूरी है। एफ फाइन पे टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है, इसलिए एफ डैश एक्स जो है वहां पे जीरो आएगा। यहां का वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, इसलिए एफ जो है वो नॉन जीरो होगा, यहां का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। यहां का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसलिए एफ की वैल्यू नेगेटिव, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, और यहां पे ग्राफ कॉन्वेक्स है, इसलिए एफ डबल डैश भी पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर एफ इज आल्सो द रिक्वायर्ड पॉइंट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y की वैल्यू x प्लस ई टू द पावर x है, डी स्क्वायर x बाई डी वाई स्क्वायर एट x इक्वल टू 1 निकालना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि dx बाई डी वाई की वैल्यू 1 अपॉन डी वाई डी एक्स होती है, ये ठीक है फॉर्मूला। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। दिस इज रॉन्ग। तो इसको नॉर्मल वे से करेंगे तो लेंथी बहुत हो जाएगा ये। तो इसको करने का प्रॉपर वे क्या हो जाएगा, इसको करने के प्रॉपर वे के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। वो ये है कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब होता है। इस फॉर्मूले को दिमाग में रखते हो तो यह क्वेश्चन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब इसके लिए हम पहले डी वाई बाय डी एक्स निकालते हैं। डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ये आ गई डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया ई टू द पावर एक्स। और इस फॉर्मूले को इसको यूज करते हुए इस फॉर्मूले के अंदर हमको मिलेगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल क्यूब। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी वाई स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 becomes minus e upon 1 plus e whole cube. In this way, second choice becomes a correct answer.